52 नैनों के गांव, 52 विलेज ऑफ द नैन्स। तो इस प्रकार से उन लोगों ने फिर पंचायत की, एक जो पंचायत दनौदा गांव के अंदर हुई, वहां पर इस एरिया के काफी सारे हिंदू लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे लोगों को वहां पर पाकिस्तान में मार दिया गया, हमारे हिंदू भाइयों को, क्यों ना हम लोग भी इसका बदला लें, ये यहाँ से हमारे जो भाई वहां से उजड़ कर आए हैं उनको यहाँ पर बसाएं, और जो यहाँ पर लोग बैठे हैं मुस्लिम स्पेशली लोग बैठे, हम उनको यहाँ से उजाड़ दें। तो इस कारण से उस पंचायत में ये डिसीजन लिया गया। तो ये बातें हैं 15 अगस्त के बाद, मेरे ख्याल उस साल 19 अगस्त की जो है ईद थी, और ईद हमारे गांव के अंदर या यहीं पर लोगों ने मनाई थी। ईद तक लोग यहाँ से नहीं गए थे। अच्छा। ईद के बाद की बातें हैं ये, मतलब ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये 15-16 अगस्त के बाद की बातें हैं। जैसे हम तो 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, और पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन 19 अगस्त तक ऐसा कुछ नहीं था। ये बातें 19 अगस्त के बाद की हुई है जी। इस प्रकार से फिर वो जैसे वहां से चले, तो उसके बाद फिर वो आते आते उनको तो वहीं से वो चल पड़े, लेकिन उनके पास तब कोई ज्यादा, क्योंकि यहाँ का जो इकोनॉमिक थी ज्यादा, या हम उनको आर्थिक साधन जो थे या पैसा जो धन दौलत था वो ज्यादा मुस्लिम लोगों के पास था। ओके। वैसे तो ये लोग यहाँ पर गरीब थे, लेकिन फिर भी ज्यादा जो राजनीतिक तौर पर, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो थे, स्ट्रांग थे काफी मुस्लिम लोग जी। तो उनकी पुलिस वगैरह में भी काफी चलती थी। तो ऐसा कहते हैं कि वो यहाँ पर जैसे हमारे जमालपुर शेखा गांव के अंदर लगभग हम ये कहें कि धारसुल गांव पड़ता है, जो जमालपुर से लगभग वो पड़ता है 12-13 किलोमीटर है जी। बिल्कुल। तो वहां पर के भी लोग अपना पंचायत, जो भी कोई पंचायत के अंदर डिसीजन नहीं कर पाते, जो डिस्प्यूट होता था, हाँ, कोई डिस्प्यूट होता, लड़ाई झगड़ा कोई भी इस प्रकार होता था, उसकी डिसीजन के लिए, उसके न्याय के लिए वो लोग जमालपुर शेखा में आते थे। अच्छा। और जो शेख थे, सितार खां शेख और कई ऐसे शेख थे, तो जो उनका फैसला करते थे। लेकिन जो बात यहाँ पर नहीं फैसला पर पहुंच पाती थी, या कोई ऐसा डिसाइड नहीं हो पाता था, फिर उसके बाद या बाकी और आसपास के दूसरे एरिया के लोग, वो टोहाना में जो पठान थे स्पेशली यहाँ पर, जो उस समय लोग ना, अब का जो समय है, लोग ना कोर्ट में जाते हैं, मतलब अदालत में जाते हैं कोई भी फैसला करवाने के लिए, लेकिन तब लोकल अदालतें थी जो, वो यही लोग, इनके जो प्रभावशाली लोग थे, जिसके अंदर जैसे गांव के अंदर मैंने बताया जमालपुर शेखा के अंदर स्पेशली लोग थे, शेख थे, और टोहाना के अंदर पठान थे। तो उसके अंदर नारे खां पठान, मंजूर खां, ये 4 ब्रदर थे। इनके परिवार के लोग ही वही उनके, जिसको हम बाहर नोरा कह देते हैं, जैसे हम बाहर का जो आंगन एरिया होता है, नोरा बोल देते हैं। हाँ, उस नोरे के अंदर एक खुला सा आंगन होता है, एरिया होता है, वहां पर बैठकर वो पंचायत करते थे और वो फैसले करते थे। और उनके फैसले पर ऐसा माना जाता है कि कोई आदमी कोर्ट के अंदर जाकर उनके खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ कोई भी आदमी कोर्ट में नहीं जाता था, वही मंजूर होता था। और इस कारण से जब कोई फैसला करते हैं तो कुछ लोगों के पक्ष में भी जाता है, कुछ लोगों के विपक्ष में भी जाता है। तो जिस कारण से कुछ लोग उनसे नाराज भी होते थे। तो इस कारण से या कुछ उनकी, हम ये भी कह सकते हैं कि वो लोग यहाँ पर प्रभावशाली थे। जो आदमी के पास राइट्स होते हैं, कई बार ना वो थोड़ा प्रेशराइज भी करता है दूसरे लोगों को, अपनी कम्युनिटी को थोड़ी सपोर्ट करता है, दूसरी कम्युनिटी का थोड़ी सपोर्ट कम करता है या नहीं करता। तो इस कारण से भी काफी सारे लोग उनके नाराज थे, जिस कारण से उनके खिलाफ यहाँ पर एक तरह से तब लोग संगठित हो गए, और यहाँ पर काफी मारकाट भी हुई थी टोहाना शहर में। तो जैसे कि वो लोग, मैं आपको बता रहा था कि पंचायत हुई दनौदा गांव के अंदर, दनौदा गांव के अंदर जो 52 गांव की पंचायत हुई। तो उसके बाद वो पंचायत सुबह बुलाई गई थी। ऐसा कहते हैं कि पंचायत होते या उसके अंदर डिसीजन होते दोपहर का समय हो गया था, 11-12 बज गए थे। और फिर उनके पास ज्यादा कोई हथियार भी नहीं थे, क्योंकि जो ये लोग बड़े गरीब थे, ज्यादा इकोनॉमिकली साउंड नहीं थे। तो उनके पास लाठी, तलवार या भल्ला वगैरह ही था। उनके पास कोई कहने का भाव या कोई पिस्टल या कोई बंदूक वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। तो वो लोग लगभग 11 बजे के आसपास वहां से चले हैं। और वो आते आते, अब जो डांगरा गांव है उसके पास एक गांव है बिढ़ाई खेड़ा, वो उसके बाद बसा है। एक्चुअली उस समय तो ये खाली एरिया था। तो बिढ़ाई खेड़े वाला एरिया के अंदर काफी खाली जगह थी, उनको शाम हो गई।
तो डांगरा के लोगों ने उनको यहाँ पर पहले पानी की बड़ी शॉर्टेज थी, क्योंकि अब तो यहाँ पर नहरें आ गई हैं सतलुज से डायरेक्ट भाखड़ा जो नहर आती है टोणा में आती है। टोणा में तो आजकल 7-8 नहरें जी। हैं। उस समय पानी का कोई प्रबंध नहीं था और पानी पीना या पिलाना बड़ा पुण्य कार्य माना गया था। तो उनके पानी को पिलाने का जो अरेंजमेंट है वो डांगरा गांव के अंदर किया गया। तब तक शाम भी हो चुकी थी, तो वो लोग कुछ अपने साथ, क्योंकि इस एरिया के अंदर उस समय की जो फसल थी वो ज्यादा जौ छोले और तब एक बाजरा, यही पैदावार थी ज्यादातर अनाज के अंदर। तो लोग छोले को कई रूप में खाते थे, भुने हुए छोले या उबले हुए छोले के रूप के अंदर। तो उबले हुए छोले को हम लोग बाकली कहते हैं इस एरिया के अंदर। तो भुने हुए छोले को भुगड़े कहा जाता है आज भी इस एरिया के अंदर, ये इस एरिया की बोली है। तो अपने साथ भुने हुए या उबले हुए कुछ छोले लाए। यहाँ पर भी उनको जो था खाने का अरेंजमेंट, इतने सारे लोगों के लिए, हजारों लोग थे वो लोग, तो कोई खाने का अरेंजमेंट ज्यादा नहीं था, तो उनके लिए भी यहाँ पर उबले हुए या भुने हुए छोलों का अरेंजमेंट किया गया। और चने, जिसको छोले का मतलब चने से है मेरा मतलब, और उनको पीने का पानी भी उपलब्ध करवाया गया। तो ये मैसेज जैसे हमारे गांव में जमालपुर शेखा में पहुंचा कि इस तरह से हिंदू लोग इकट्ठे होकर आए हैं हमला करने के लिए। तो हमारे गांव से एक गुज्जर था जिसकी पगड़ी बदली हुई थी डांगरा गांव के अंदर। तो डांगरा गांव के अंदर मतलब पगड़ी बदलने का मतलब वो भाई बने हुए थे, उनका आपस में भाईचारा था। तो उनके पास एक घोड़ी थी उस गुज्जर के पास, और वो अपनी घोड़ी से दौड़ाकर वो गया वहां पर उस डांगरा गांव के अंदर जी, जो लगभग 6-7 किलोमीटर पड़ता है जमालपुर शेखा से। तो वहां पर वो अपने जिस परिवार में उसकी मित्रता थी, या हम यूं कहें कि पगड़ी बदली हुई थी, तो उस परिवार से जाकर उसने रिक्वेस्ट की कि आज हमारे पे ना जो वक्त पड़ा है, उन्होंने ये वर्ड यूज की कि साढ़े ते आज ना वक्त पे आए, मतलब कहने का भी आज हमारे पर मुसीबत आई है और आप हमारी हेल्प करें। तो उस परिवार ने, जो जाट गोत्र से वो परिवार भी, तो उन्होंने उसको अपने छत के ऊपर चढ़ाकर उन्होंने दिखाया कि देखो ये लोगों को देखो, ये हजारों लोग इकट्ठे होकर आए हैं आज, और अगर ये कोई 5-7-10-20 लोग होते तो मैं इनको समझा देता। अगर आप लोगों के 2-4 परिवार होते तो मैं मेरे घर में या मेरे नौरे में इनको बिठा लेता। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे भी डांगरे से आगे आपके जो गांव के गांव है वो मुस्लिम बहुल्य एरिया है, मुस्लिम लोग ज्यादा हैं, तो आपके भी गांव के गांव बैठे हैं और ये भी लोग हजारों लोग उठकर आए हैं। तो इसलिए, और इन्होंने ऐसा प्रण किया है कि आज ये आप सभी को मार देंगे। तो इसलिए अगर आप मेरी दोस्ती समझते हो तो आप लोग आज रात यहाँ से निकल जाओ, अपना गांव छोड़ दो, और अगर आप चले जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसको भी ऐसा लगा कि ये बात ठीक है कि अब इसको रोका नहीं जा सकता। तो उसने अपनी घोड़े पे सवार होकर वो दौड़कर अपने गांव जमालपुर शेखा में आया। और उस समय का जो वक्त था, तो शाम का समय था, लोग खाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे कि हमारे फादर बताते हैं कि आटा गूंदा हुआ था, सब्जियां या दाल वगैरह या जो भी उसमें चटनी वगैरह बनाते थे, तो वो लोगों ने तैयार कर रखा था। शाम के समय दिन छिपने से पहले लोग अक्सर खाना खा लेते थे। उसका रीजन था कि यहाँ पर लाइट वगैरह नहीं होती, गाँव में जल्दी खा लेते थे। हाँ, तो वो जल्दी खाने की तैयारी कर रखी थी। लेकिन जैसे उसने आके सारे गांव के अंदर आवाज दी कि भाई हिंदू लोग चढ़ के आ गए हैं और इतने लोग हैं, वो आप आटे के अंदर नमक के बराबर भी नहीं उनके अंदर, उनके सामने बहुत लोग हैं वो, इसलिए आप लोगों को आज निकल ही जाना चाहिए, अदरवाइज वो आप सबको मार देंगे आज। तो उससे फिर क्या हुआ कि ये सब लोग, एक्चुअली तो ये रिएक्शन वही था कि जो गाड़ी उधर से कटी हुई आई थी, या यहाँ पर भी कहीं ना कोई, या इसके पहले अगर मैं एक और बात कहूँ इसके पीछे, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मुसलमान डिसीजन देते थे कई बार किसी के खिलाफ, वो लोग भी उनके अंदर शामिल थे और रोज था उनको, नाराज थे वो लोग। और इसके अलावा एक, अगर मैं इस घटना से पहले की बात करूं तो एक जमालपुर के साथ ही लगभग 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूरी पर एक गांव है, खनौरा गांव, जिसके अंदर मुख्यतः जाट कम्युनिटी के लोग ही रहते हैं। आज वो ज्यादातर सिख लोग हैं उनके अंदर, लेकिन उस समय ज्यादा सिख और हिंदू में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता था। मलवई लोग हैं वो, मालवे के लोग, तो इसलिए वो मिक्सचर से ही थे जी। तो उनके बच्चे जो थे वो पशु चराने के लिए जमालपुर से अक्कावाड़ी की तरफ जाते थे, और अक्कावाड़ी के जो बच्चे थे वो उस जमालपुर की तरफ आते थे। वो बीच में एक जगह थी, थोड़ा जो नीची जगह थी, वहां पर बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता था, जिस कारण से वहां पर घास वगैरह होता था। बाकी जो था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि खेती के ज्यादा अरेंजमेंट्स नहीं थे, तो जिस कारण से वहां पर वो बच्चे आपस में
इकट्ठे हो जाते थे उधर से या इधर से, हिंदू और मुसलमानों के उधर से भी। तो किसी कारण से बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया, तो खनौरे गांव के जो बच्चे थे, खनौरा गांव के, वो कहने लगे कि अब ना पाकिस्तान बनेगा 15 अगस्त से पहले की बातें हैं ये जो मैं बात बता रहा हूँ जी। कि तो बच्चे कहने लगे नहीं नहीं, पाकिस्तान जो है पूरा पंजाब पाकिस्तान में आएगा, दिल्ली तक पाकिस्तान बनेगा। इस बात को, झगड़े की बात यहाँ तक पहुंच गई, इससे काफी हाथापाई हुई उनके अंदर। तो जिससे कुछ जो खनौरा गांव के बच्चे थे वो दौड़कर खनौरे गांव में आ गए, और कुछ बच्चे जो अक्कावाड़ी गांव थे उनमें से कुछ बच्चे दौड़कर अपने गांव अक्कावाड़ी में चले गए। वहां पर जाकर उन्हें अपने जो बड़े थे घर में, पेरेंट्स थे या जो गार्जियंस थे, उनको बताया कि वहां पर इस प्रकार से झगड़ा हो गया है। तो बड़े लोग भी अक्कावाड़ी से और इधर खनौरा से, जमालपुर से लोग वहां पर पहुंच गए। तो उनके बीच में आपस में काफी झगड़ा हुआ। तो खनौरा गांव के अंदर एक गांव है जाखल के पास, म्योंद गांव है। तो म्योंद के एक खनौरा गांव की लड़की म्योंद गांव के अंदर ब्याही हुई थी। मतलब वो म्योंद गांव वाला जो था खनौरा, अपने इन लॉज के यहाँ पर अपने ससुराल में आया हुआ था। तो वो भी उस भीड़ के अंदर शामिल था। और वो जब झगड़ा हो रहा था तो वो बड़ा एक तरह से ना अग्रेसिव होकर या बड़ा उछल उछल कर वो बात कर रहा था। तो जिससे इस बात को लेकर अक्कावाड़ी गांव के जो मुसलमान थे उनको बुरा लगा। तो जैसे वो झगड़ा समाप्त हुआ, लोग अपने अपने गांव में चले गए। तो अक्कावाड़ी गांव के अंदर जाकर एक पंचायत हुई, भाई चलो ये तो हमारे पड़ोसी हैं खनौरा गांव के या जमालपुर गांव के लोग, इनसे तो हमारा झगड़ा हुआ, एक कोई बात नहीं, लेकिन जो म्योंद गांव का था उसको बीच में नहीं बोलना चाहिए था। वो भले उनका दामाद हो, तो लेकिन उनको बीच में नहीं बोलना चाहिए था जी। तो कहने लगे चलो ऐसा कि आप जाके उसको बता के आते हैं। कहने का भाव आप पहुंचो, क्योंकि लोगों के पास तब काम नहीं था, एक तो बड़ा लोगों के अंदर बेचैनी फैली हुई थी, और इस एरिया के अंदर ज्यादा पानी के साधन नहीं थे, बरसाती पानी से खेती होती थी, और उस समय लोग खाली थे, बिजाई हो चुकी थी और अभी और कोई काम नहीं था। तो लोगों के पास काफी समय होता था, तो लोग एक तरह से ये भी टाइम पास करने का तरीका था। तो एक दिन रात को वो लोग यहाँ से इकट्ठे हुए अक्कावाड़ी गांव से और म्योंद की तरफ चले, और सुबह होते तक वो गांव के अंदर पहुंच गए। तो वहां पर जाकर उनकी आपस में जो झगड़ा था वो बढ़ गया, और उसके अंदर म्योंद गांव का एक या दो व्यक्ति उनसे मर गए उस झगड़े के अंदर, लड़ाई के अंदर। तो इसके बाद ये लोग भाग के वापस अपना अक्कावाड़ी गांव के अंदर आ गए। तो ये बड़ा बुरा लगा म्योंद गांव के लोगों को। म्योंद गांव के लोगों ने फिर इस बात को लेकर अप्रोच किया, उन्होंने यहाँ खनौरा गांव के अंदर, जहाँ वो म्योंद से इधर बह हुआ था लड़का, उनकी रिश्तेदारी थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे 2 कत्ल कर दिए अक्कावाड़ी वालों ने। फिर ये लोग इकट्ठे हुए, म्योंद वाले, जमालपुर वाले और खनौरे वाले, ये अक्कावाड़ी के अंदर गए, मतलब उसको कहते चढ़ाई करके गए, तो उनको लड़ने के लिए गए। तो उस लड़ाई के अंदर फिर वो अक्कावाड़ी गांव के एक आधा आदमी को उन्होंने मार दिया, जिसके अंदर वो मर गया। तो इस कारण से इनकी एक इस एरिया के अंदर दुश्मनी बन गई। तो उस दिन जब ये लोग डांगरा में, जैसे मैं बता रहा था, अब ये बातें होते हुए ये 20, 22 या 24 अगस्त की बातें हो गई हैं। एक्यूरेट डेट तो मेरे को याद नहीं है, क्योंकि 19 अगस्त को लगभग उन्होंने यहाँ पर ईद मनाई है। उसके बाद की बातें थी जब यहाँ पर पंचायतें होनी शुरू हुई। तो वो लोग फिर डांगरा गांव के अंदर जैसे हुआ कि हम लोग पानी वगैरह पीकर यहाँ से चलेंगे। तो लेकिन फिर उन्होंने कहा कि तब ईद की 19 अगस्त की ईद थी, और तब रातें जो थी अंधेरी होती हैं, कुछ जो चांद है वो बड़ी जल्दी छुप जाता है या बहुत कम होता है। तो उन्होंने कहा कि रात को अंधेरे में हमें पता नहीं चलेगा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, कभी ऐसा ना हो कि हम अपने लोगों को ही मार बैठे। तो इस कारण से फिर वो लोग कहा भी चलो ऐसा करते हैं, आज तो यहीं रुकते हैं, रात को सुबह चलेंगे हम लोग। तो वो रात वहीं पर खाली एरिया था जहां आजकल गांव बिढ़ई खेड़ा बसा हुआ है। पहले यहाँ पर कोई नहर वगैरह नहीं थी, अब वहां से भाखड़ा गुजरती है, भाखड़ा नहर। तो फिर वो लोग उस खुले मैदान के अंदर ही वापस लेट गए और ऐसे नीचे ही, और सुबह फिर सभी इकट्ठे हुए, और लगभग वो तो सुबह रात को ही जो जमालपुर शेखा था, ये लोग गांव पूरी तरह से खाली हो गया। और जैसे आपने बताया कि सरदार खान शेख हुआ करते थे आपके, हाँ। तो क्या उनकी कोई यादगार, उनका घर कोई उस समय का है अभी आपके गांव में? हाँ जी, मेरे पास है, उसकी पिक भी है मेरे पास, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। उनका घर अभी भी उस गांव घर के अंदर ना एक है, मेहता है फैमिली, पाकिस्तान से आया हुआ,
अच्छा। तो उनके पास उनको अलॉट हो गया था, और उनके परिवार से मिंदर है, महेंद्र सिंह जी। मेहता जी, वो आजकल हिसार रहते हैं। उनका ओके। बेटा दिल्ली में आजकल उसकी वकालत भी करता है, वो जी। मतलब प्रैक्टिस करता है, वकील है, देव मेहता कहते हैं हम उनको। तो उनके पास वो घर है आज शेखों का, सितार शेख का, वो दरवाजा जहाँ पर वो बैठकर डिसीजन करते थे, ऐसा कहते हैं उनका। अब तो वो ना वो गली काफी बार बार मिट्टी डालकर ऊपर गली हर बार ऊपर बन जाती है, थोड़ी पक्की ऊंची हो गली, जाती है, तो हाँ। ऊंची हो जाती है, जिससे वो जो उनके घर के नीचा हो सामने का जाता है। चबूतरा था, वो चबूतरा तो खत्म हो गया है, लेकिन घर अभी भी मौजूद है, उसकी पिक्चर्स मेरे पास है। जी। तो पहले कैसा कहते हैं ना, घर थोड़ा ऊंचा था, उनके घर के सामने एक चबूतरा बना हुआ था, तो उसके ऊपर वो काफी बड़ी उनकी एक चारपाई थी, जिसके ऊपर वो बैठकर डिसीजन करते। लोग ऐसे नीचे ही, खाली जगह होती थी, जो कच्ची जगह थी, तब तो गलियां पक्की नहीं थी, तो वहां पर बैठ जाते और वो डिसीजन जो देते थे, लोग नीचे बैठकर सुनते थे। इस टाइप से वो लोग डिसीजन देते थे। अच्छा, जो जब वो शेख चले गए पाकिस्तान, उसके बाद क्या उनमें से कोई जहाँ पे देखने के लिए आया कि मतलब उनके पूर्वजों के गांव है? हाँ जी, बहुत कम आए हैं, लेकिन आए हैं। जैसे सितार खां के परिवार से ही आए थे, और उनकी यहाँ पर आज भी मकबरा वगैरह है, उनकी यहाँ पर अभी भी कब्रें हैं, उनकी यादगार बनी हुई है, उसकी पिक्चर्स भी मेरे पास हैं। अगर आप कहोगे तो मैं वो भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो वो कई साल तक आते रहे यहाँ पर। तो जैसे कि वो मेरे फादर से संपर्क करते थे इस मामले में, जी। तो मेरे फादर के क्योंकि दोस्त थे उनके उस समय की उम्र के, तो आ जाते थे वो। तो जैसे मेरे फादर साहब बताते हैं, तो वो यहाँ पर आकर ना, जो वहाँ का उनकी कब्रिस्तान है, या वहाँ पर मकबरा कहते हैं शायद वो उसको, तो वहाँ पर आकर ना कव्वाली वगैरह लगाते थे। कव्वाली का मतलब वो शायद परमात्मा का नाम लेते थे, इस तरह से। तो उसके अंदर फिर ना यहाँ पर कुछ लोगों ने अब सूअर को पालना शुरू कर दिया है, पिग, सूअर, जिसको जो मुस्लिम लोग हैं वो अच्छा पशु नहीं मानते, अच्छा जानवर नहीं मानते, और वो उनको देखना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसा कहते हैं कि एक बार उसको गांव के अंदर जैसे वो आए, तो उसको सूअर दिखाई दे गया सितार खां। तो उन्होंने अपने कपड़े से, जो सिर पे कपड़ा बांधा हुआ था, उससे अपना मुंह ढक लिया और कहा कि अब मेरे दोबारा से मेरे को आना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब सूअर रखना शुरू कर दिया। क्योंकि उस समय लोग यहाँ पर सूअर पालन नहीं करते थे, जब यहाँ पर 1947 से पहले मुस्लिम लोग रहते थे। तो वो आते रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो नहीं आए। तो इस टाइप से आजकल वहाँ पर नहीं आते, लेकिन उसका जो मकबरा है उसकी देख रेख मलेरकोटला गांव के अंदर है। वहाँ पर अब एक व्यक्ति भी रखा हुआ है, तो मलेरकोटला गांव के अंदर जो है, वहाँ से लोग आते हैं, वो देख रेख करते हैं। जी। तो उस समय मतलब कितने सिखों के घर थे? जैसे ज्यादा संख्या तो आपने बताया कि मुसलमानों की थी। हाँ। तो जमालपुर में उस समय एक तो आपका परिवार हो गया, बस यही था, और कोई यहाँ पर परिवार नहीं था ऐसा। बाकी हिंदू और सिखों में कोई डिफरेंस नहीं होता था, बाकी ज्यादातर परिवार हिंदू ही थे। खनौरा गांव के अंदर भी लोग जैसे बस थोड़े बहुत ही थे, क्योंकि ज्यादा सिख धर्म का कोई प्रचार नहीं था उस समय। ज्यादातर लोग ना हिंदू ही थे, आप ऐसा कह सकते। जी। जैसे आपके फादर का नाम था करतार सिंह, तो वो उस समय क्या करते थे? मेरे फादर उस समय तो 17 साल की उम्र थी। वैसे वो खेती करते, मेरे दादाजी खेती करते थे, उनके साथ खेती ही करते थे। वो हल वगैरह चला लेते थे। तब यहाँ पर ऊंट होता था हमारे पास, ऊंटों से हम लोग खेती करते थे। बैल ज्यादा यहाँ पर कामयाब नहीं थे, क्योंकि यहाँ का रेतीला एरिया था और पानी था नहीं, तो इस कारण से ऊंटों से खेती की जाती है। कहीं आने जाने के लिए भी ऊंटों का ही प्रयोग किया जाता था। तो उसी के यूज के अंदर हम लोग पशुओं पे, मतलब ऊंट पे इधर उधर कहीं रिश्तेदारी में या कहीं और आना जाना है, या कोई सामान लेकर आना है, तो हम लोग ऊंट पर ही लाद कर लाते थे। जी। और एक ज्यादातर जो माइग्रेट हुए हैं इधर से या उधर से, तो वो इंटरचेंज ही हुए हैं। तो जहाँ के जो लोग थे मुसलमान थे, तो वो पाकिस्तान में कौन सी जगह पे गए, और वहाँ, और आप जो आपके गांव में वहाँ पाकिस्तान से लोग आए हैं, तो वो कहाँ से लोग आए हुए हैं? वो ऐसा है कि जो गुज्जर लोग हैं ज्यादातर, क्योंकि हमारा जो मोहल्ला था एक तरह से, वो गुज्जर परिवार थे। गुज्जर परिवार के लोग, रुल्लावाड़ी एक गांव है वहाँ पर। रुल्लावाड़ी कौन से जिले में पड़ता है जी? ये मुझे मुजफ्फरगढ़ देश है, मुजफ्फरगढ़ है, पता मुजफ्फरनगर है, तो शायद उस डिस्ट्रिक्ट में ही है रुल्लावाड़ी। क्योंकि वहां से कुछ लोग मुझे अभी भी फोन कर लेते हैं। उनमें से एक है, वो दुबई गया हुआ है आजकल, तो वो मेरे को कई बार रिंग कर लेता है, पूछता है वो गाँव का हालचाल। तो इस टाइप से था उस समय का
तो जो आपके गांव में अभी आए हैं वहां से पाकिस्तान से, तो वो कौन से जगह से आए हुए हैं? हाँ, जैसे एक तो मेहता फैमिली बताया हाँ, आपने। मेहता फैमिली ये भी डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से आए हैं, और एक ना राजपूत है जी। ओड या राजपूत हम कहते हैं हम लोगों को, तो वो डिस्ट्रिक्ट मिंट कुमरी से आए हैं। मिंट कुमरी से। हाँ, मिंट कुमरी से। उनके अंदर भी शायद 2 गोत्र हैं, 2 टाइप के हैं, लमोचड़ और बेचड़। तो वो 2 टाइप के लोग आए हैं। लेकिन अब तो थोड़ा सा काफी लोगों के अंदर इनकम के हिसाब से भी सुधार हो गया, लोग उनके अब पढ़ लिख गए हैं, सर्विस में आ गए हैं। पहले तो वो भी काफी गरीब थे जब आए हैं। वैसे तो उस समय गरीबी ही थी ज्यादातर, क्योंकि काफी जो समय था यहाँ पर खेती के ऊपर डिपेंड थी हमारी इकोनॉमी, और खेती बरसात के ऊपर निर्भर थी। बरसात के